कन्नौज में रहने वाला एक कान्य कुब्ज गोत्रीय ब्राह्मण, नाम है अजामिल। अपनी पत्नी के साथ में, परिवार के साथ में प्रेम से रहता है। एक बार उसने किसी शूद्र को दासी के साथ में समागम करते हुए देख लिया, बुद्धि बिगड़ गई। अपनी प्रिय पत्नी को तो छोड़ दिया और उस वेश्या को अपने घर में ले आया। कल तक जो भक्त अजामिल था, आज वो डाकू अजामिल हो गया। और ऐसा कौन सा कुकृत्य था जो अजामिल ने नहीं किया? भागवत में स्पष्ट लिखा है, सारे कुकृत्य अजामिल ने किए। एक बार की बात, संत पधारे। अजामिल का सारा जीवन पाप करते करते निकल रहा है। संत पधारे हैं और जैसे ही अजामिल के घर आए, अजामिल से आकर के पूछा, भैया तुम्हारे घर में कौन है? बोले महाराज मेरी पत्नी और 9 बच्चे हैं और 10वां होने वाला है। संतों ने मन में विचार किया, अब पुराने जमाने में बच्चे भी खूब ही होते थे, आजकल तो कुछ विचार अलग हो गए इन लोगों के। पुराने जमाने की बात, बोले महाराज 9 हो गए, 10वां होने वाला है। बोले इस बार जो बालक हो उसका नाम तुम नारायण रख देना। संतों ने मन में विचार किया, ऐसे तो ये मानने वाला है नहीं, अगर इसको बोलो कि भाई तुम सुबह सुबह 4 बजे जग के भजन करो, तो अजामिल तो दुष्ट है, ये करेगा नहीं। उपाय बता दिया। उपाय क्या? बोले इस बार जो संतान हो तुम्हारी, उसका नाम तुम नारायण रखना। बोलो राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। महाराज आजकल तो नाम नए नए रखते हैं लोग। पहले तो लोग ब्राह्मणों को बुलाते थे नाम रखने के लिए, अब तो लोग गूगल से सर्च कर लेते हैं, नाम रखते हैं फिर अपने आप। और पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं, चिंटू मिंटू पिंटू, ना जाने कैसे कैसे नाम रखते हैं। जबकि परंपरा है, घर में बालक का जन्म हो तो ब्राह्मण को बुलाओ, नियम के अनुसार उससे नाम रखवाओ। लेकिन हम अपने आप ही रख देते हैं, जो दोष है। बोले इस बार जो बालक हो आपके घर में, उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने तो मना किया, लेकिन पत्नी ने कहा रख लेना। तो ठीक है, पत्नी से थोड़ा डरता था, रख लेंगे। 10वीं जो संतान हुई उसका नाम नारायण रखा। अब व्यवहार में भी यही देखा जाता है, बड़ा बेटा पिताजी का लाडला, छोटा बेटा माताजी का लाडला, ऐसा ही होता है। बीच वाले बोले बन जाओ बाबा जी बैरागी। अधिकतर जो संत महात्मा मिलते हैं वो सब बीच वाले मिलते हैं, बोले जाओ समाज का कल्याण करो। सबसे छोटा है नारायण, इसलिए माता पिता का बड़ा लाडला है। आओ भाई नारायण चलो खेलते हैं, आओ भाई नारायण चलो घूमते हैं, आओ भाई नारायण चलो खाते हैं, आओ भाई नारायण चलो नाचते हैं। अब दिन में 10-20-25 बार तो ले ही रहा है, नारायण तो कह ही रहा है। सारा जीवन ऐसे ही चला गया पाप करते करते। और पाप का फल क्या हुआ कि यमराज के दूत आए लेने के लिए, काले काले मत वाले, बड़े विकराल वेश वाले यमराज के दूत। मैंने कल कथा में कहा था, जब आदमी मरता है ना, बड़ा कष्ट होता है उसे, मरने वालों को पता होता है। कमाल की बात आप देखिए, किसी ने कहा हमारे शहर में मौत का मंजर भी अजीब मंजर है, मरने वाले से ज्यादा मरते हैं उसके चाहने वाले। मरने वाला तो मर गया, अब उसको जो चाहने वाले हैं कितने परेशान रहते हैं। अजामिल पड़ा हुआ है, सामने यमराज के दूत हैं, यमपुरी में ले जाना चाहते हैं, चीत्कार कर रहा है, चिल्ला रहा है। और तो कोई नजर नहीं आया, सामने अपना ही पुत्र नजर आ गया जो नारायण है, खेल रहा है। आवाज लगाई, दूरे क्रीडन कासक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरेणो आजुहाव कुलेन्द्रिया। अरे भाई नारायण मेरी रक्षा करो, बस इतना कहा, नारायण मेरी रक्षा करो। और जैसे ही नारायण कहा, हमारे श्री हरि के पार्षद प्रकट हो गए हैं। बोले नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम एक तरफ भगवान के पार्षद हैं और एक तरफ यमराज के दूत हैं। यमराज के दूत कहते हैं हम लेके जाएंगे नरक में, और भगवान के पार्षद कहते हैं नहीं नहीं, हम लेके जाएंगे भगवान के धाम। अरे महाराज जिसने सारी जिंदगी पाप किया है, बोले चाहे सारी जिंदगी पाप किया पर नाम तो लिया नारायण का। बोले आपके स्वामी को नहीं पुकारा,
इसने तो अपने पुत्र को पुकारा है। बोले चाहे पुत्र को पुकारा है, पुत्र का नाम तो अभी 2-4 साल से है, और हमारे स्वामी का नाम नारायण तो आदि अनादि है। विष्णु दूतों ने कहा, स्तेन सुरापो मित्र ध्रुवो ब्रह्महा गुरु तल्पगा स्त्रीराज पितृ गोहंता ये च पातकिनो परे। भगवान श्री हरि के पार्षद कहते हैं, स्तेना चोरी करने वाला, सुरापान करने वाला, मित्र के साथ द्रोह करने वाला, गुरु को मारने वाला, स्त्री को मारने वाला, राजा को मारने वाला, पिता तक को मारने वाला, ऐसा महान पापी भी यदि ठाकुर जी का नाम ले तो उसका उद्धार हो जाता है। सोचो नाम की कितनी बड़ी महिमा है। स्त्री राज पितृ गोहंता ये च पातकिनो पर, ऐसा महान पातकी अगर ठाकुर जी का नाम ले तो उसका उद्धार हो जाता है। देखो, जहर को कोई जान के पिए या अनजान के पिए, परिणाम क्या है? मृत्यु। अमृत को कोई जान के पिए या अनजान में पिए, परिणाम क्या है? अमृत प्राप्त कर लेना। उसी प्रकार भगवान का नाम कोई जान के ले या अनजान में ले, ठाकुर जी का नाम की बड़ी महिमा है। एक बार ठाकुर जी का नाम कोई कैसे भी ले, भाव से, कुभाव से, आलस्य से, आराम से, कैसे भी। भक्तमाल में तो एक कथा आती है, एक जंगल में 4 चोर रहते थे, चोरी करते थे, जंगल में रहते, और चारों चोर भगवान के नाम से चोरी करते हैं। कैसे? चारों कोने पे बैठ जाते वो और चोरी कर रहे हैं, नारायण नारायण, नर आया नर आया, उन्होंने शब्द बना रखे थे अपने, नारायण नारायण, नर आया नर आया। तो दूसरा चोर बोलता केशव, यानी कैसा है? केशव कैसा है? तो तीसरे कोने से तीसरा चोर बोलता दामोदर, दामोदर दाम वाला है। पहला बोलता नारायण, दूसरा बोल रहा है केशव, तीसरा बोल रहा है दामोदर, और चौथा बोल रहा है चौथे कोने से, बोले वासुदेव। बोले जब दाम वाला है तो देरी किस बात की? वासुदेव, बांस उठाओ, खोपड़ी पे मारो, माल छुड़ाओ, और एवरीडे उनको यही काम करना। कोई भी आता है, सेठ साहूकार, कोई कहता है नारायण, कोई कहता है केशव, कोई कहता है दामोदर, कोई कहता है वासुदेव। भक्तमाल में प्रसंग आता है, एक बार वो जंगल में 4 चोर चोरी कर रहे थे, भयंकर आंधी आई, बिजली तड़की, और जब बिजली तड़की तो चारों के चारों चोर मारे गए। और आप आश्चर्य की बात देखिए, चारों चोर भगवान के धाम पहुंच गए नाम के प्रभाव से। पर आप ये मत सोचना कि जब ये चोर वहां पहुंच गए तो हम भी कुछ ऊपर नीचे कर लें तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। आदमी अपनी बात ले लेता है। ये बात उनके लिए कही है कि नाम का प्रभाव ऐसा है। अजामिल प्रसंग की जो कथा है वो नामाभास की कथा है। ठाकुर जी को नहीं पुकारा है, अपने पुत्र को पुकारा है नारायण। और एक बार नारायण कहा कि नारायण के पार्षद प्रकट हो गए। पार्षद कहते हैं हम लेके जाएंगे, यमदूत कहते हैं हम लेकर के जाएंगे। यमदूतों को मार के भगा दिया। यमदूतों ने जाके शिकायत कर दी यमराज से, बोले सरकार बड़ी बेइज्जती हुई हमारी, आप बता दो धरती से किस किस को ऊपर लेके आना है यमपुरी में। तो यमराज ने कहा बता रहा हूं, अपनी डायरी में लिख लो, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्ववसतो कृत विष्णु प्रज्ञा। कौन बोल रहा है? यमराज, जो दंड विधान करते हैं। धरती से किन किन लोगों को यमपुरी में जाना है? बोले जिह्वान भक्ति, जिनकी जिह्वा कभी भगवान का नाम नहीं लेती वो यमलोक में जाएंगे। अब जरा अपने ऊपर घटा लेना कि हमारे ऊपर कौन सी बात घटित हो रही है। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति, जिनका चित्त कभी भगवान का स्मरण नहीं करता वो यमपुरी में जाएंगे। जो कभी भगवान के मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते, कृष्णाय नो नमति, जो भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं करते वो यमपुरी में जाएंगे। अच्छा महाराज एक बात बताओ,
जो कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, उनको पकड़ करके यमलोक में लेके आना है कि नहीं? यमराज ने कहा नहीं, उनसे तो दूर रहना। जो कथा सुनते हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, उनसे तो दूर रहना। अच्छा महाराज एक बात, कथा में आकर के जो लोग सो जाते हैं उनके साथ में क्या करना है? बोलो राधे राधे, सब कहिए राधे राधे, पीछे वाले भी कहिए राधे राधे। बोले कथा में आकर के जो सो जाए, बड़ी भयंकर जो जवाहिल है, उनके साथ में क्या करना है? तो पहले तो यमराज थोड़े शांत हुए, उसके बाद अब यमराज क्या कह रहे हैं, सोने वाले लोग सावधान हो जाओ। कथा में आकर के जो लोग सो जाते हैं, या कथा में आकर के जो बार बार उठते बैठते हैं, या कथा में आकर के इधर उधर जो ताकते झांकते हैं, या कथा में 4 घंटे तक वो बड़े बेचैन रहते हैं, उनके साथ में क्या करना है? तो यमराज कह रहे हैं, अब आप लोग तो ऐसे सुन रहे हैं जैसे पता नहीं क्या कहेंगे। यमराज कह रहे हैं कि कथा में आकर के जो लोग सो जाते हैं, या इधर उधर ताकते झांकते हैं, या जिनका मन नहीं लगता, बोले उनको पकड़ करके यमपुरी में नहीं लाना। बोलो राधे राधे। आज सोने वाले लोगों की भी छुट्टी है, आराम से सो, आराम से, आराम से सो। पर ऐसा नहीं हो कि सोते ही रह जाओ। नाव में बैठने वाला भले ही सो जाए, पर नाव चलाने वाला नहीं सो जाए। आपने देखा होगा जो ड्राइवर होता है ना, उसकी साइड वाली सीट पे कोई सोना नहीं चाहिए, नहीं तो साइड वाला अगर सोता है तो ड्राइवर को भी नींद आने लगती है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा है भी, देख करके नींद ज्यादा आती है। उसी प्रकार नाव में बैठने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं सोऊंगा तो शायद कहीं नाव चलाने वाले को सुस्ती आ गई तो क्या होगा। इसलिए बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो गाड़ी में जब बैठते हैं तो सजग रहते हैं, सावधान रहते हैं, खुद भी सावधान रहते हैं, ड्राइवर को भी सावधान रखते हैं। उसी प्रकार कथा में आकर के जो लोग बैठते हैं वो बड़े जो प्रेमी होते हैं, वो बड़े सजग होते हैं, बड़े सावधान होते हैं। और जब तक कथा होती है तब तक खुद भी आनंद लेते हैं और अपने द्वारा वक्ता को भी आनंद देते हैं। लोग अक्सर ये बात कहते हैं, महाराज कथा में बड़ा आनंद आया। आता ही है, भगवान की कथा है, आनंद ही आता है। भगवान की कथा में ही तो आनंद है, लेकिन आनंद श्रोता के खुद के अंदर होता है। बोलो राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। अगर श्रोता के अंदर खुद के अंदर आनंद है तो वो अपना आनंद लेगा ही। अब श्रोता ही सूखा रूखा बैठा है, शुष्क रसहीन, तो ना वक्ता को आनंद है ना श्रोता को आनंद है। एक बार नारायण कहा अजामिल ने, और सीधे भगवान के धाम। जब वो दृश्य देखा कि विष्णु के पार्षद और यमराज के दूतों की आपस में परस्पर में बहस हुई है, उस दिन के बाद से अजामिल को वैराग्य हो गया। और उस दिन के बाद से घर द्वार छोड़ करके भगवान के भजन में लग गए, और वे प्रेम से अंत में भगवान के चरण